नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ये आती भाग 7। किंतु पिताजी ने मदिरा छोड़ दी है। वह तो मदिरा का बैरी ही था। वह कौन? वह मेरे मन पर क्रोध का भूत सवार था ही। अब उस पर संशय का पिशाच भी चढ़ गया। मैंने जोश खरोश से पूछा, वह कौन? देवयानी स्तब्ध हो गई। अब तक वह मुझ पर हावी थी, मुझे ताने मार रही थी, भला बुरा कह रही थी। अब सबका बदला लेने का अच्छा अवसर हाथ आया जानकर मैंने उबलकर पूछा, बताती क्यों नहीं? वह कौन था? अब क्यों बोलती बंद हो गई? होंठ चबाती हुई वह बोली, उसका नाम लेने के लिए मैं किसी से डरती नहीं। कच को भी मदिरा पसंद नहीं थी। सूक्ष्म मत्सर की भावना दिल को छू गई। मैंने कड़कते हुए कहा, यह हस्तिनापुर का राजप्रसाद है। यह न तो शुक्राचार्य का आश्रम है, न ही कच की पर्णकुटी। समझी, जिसे मदिरा पसंद ना हो वह चाहे तो उसे स्पर्श भी न करे। किंतु किसी की पसंदगी नापसंदगी मुझ पर क्यों थोपी जा रही है? मैं क्या किसी का सेवक हूँ? मैं राजा हूँ, हस्तिनापुर का राजा ययाति हूँ। मैं यहाँ का स्वामी हूँ। मैं यहाँ कच का कोई काम नहीं और शुक्राचार्य को भी यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मेरे सुख की ओर ध्यान देना तुम्हारा। आप शौक से अपने सुख की तरफ ध्यान देते हुए बैठिए। कहते हैं उसने अग्निबाण सा जलता कटाक्ष मेरी ओर फेंका। क्षण भर विलक्षण क्रोध से मेरी ओर देखती रही और बाद में किसी पिशाचग्रस्त स्त्री की तरह जोर से दरवाजा खोल कर वह चली गई। मैं धड़ाम से अपनी शैया पर गिर पड़ा। पिताजी को दिया गया वह भयंकर अभिशाप बिल से फुफकारते निकले क्रुद्ध नाग की तरह मेरे स्मृतिकोश से वह बाहर निकला। नहुष के ये पुत्र कभी सुखी नहीं होंगे। हमारी प्रीति की सफलता की वह पहली रात थी। इस पहली रात में ही उस अभिशाप का अनुभव इतने विपरीत ढंग से करने को मिलेगा, इसकी कल्पना तक मैं नहीं कर सकता था। मेरी अवस्था तो ऐसी हो गई थी जैसी मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए कोई पथिक वृक्ष के नीचे जा खड़ा हो और उसी वृक्ष पर गिरती गाज की चकाचौंध से उसकी आंखें अंधी आ जाएं। अतृप्त तन और संतप्त मन के पाटों के बीच रात भर मेरा मन पिसता रहा। क्या क्या आशाएं लेकर मैं महल में आया था। मुझे देवयानी की चाह थी, पूरी की पूरी देवयानी को मैं चाहता था। देवयानी का केवल शरीर नहीं, उसका मन भी चाहता था। इसीलिए शरीर से और मन से भी मेरी बनी देवयानी की मुझे चाह थी। अलका की मृत्यु ने हम माता पुत्र के बीच आकाश जितनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। मुकुलिका के कारण मेरा शरीर कुछ क्षण सुख पा गया था, किंतु उस सुख में कितनी पशुता थी यह आगे चलकर अलका के सहवास में अच्छी तरह जान सका था। उस प्रकार के क्षुद्र और क्षणिक सुख की अपेक्षा अधिक उच्च और उत्कट प्रीत का आस्वाद लेने के लिए मैं अत्यंत आतुर हो गया था। किंतु अलका की मृत्यु के बाद शीघ्र ही राज्यारोहण समारोह हा। माँ ने मुझे कोटि कोटि आशीर्वाद दिए। राजवस्त्रों में और राजवैभव में सजकर बैठे ययाति को उसने जी भर कर देखा और उस पर बलि वारी गई। किंतु उसी समय अलका की माँ कलिका आंखें पोंछती खड़ी थी। उसे अलका की याद आ गई थी। उसको देखते ही मेरा कलेजा धंस सा गया। एक ही स्थान पर एक महत्वाकांक्षी हत्यारिणी माँ राजमाता के ऐश्वर्य में फूली न समा रही थी और एक बहुत ही भली निरीह माँ अपनी इकलौती बेटी के लिए कोने में आंसू बहा रही थी। किसी ने उसे यह तक मालूम नहीं होने दिया था कि उसकी बेटी कहाँ मरी, कैसे मरी। राजप्रासाद ही क्यों, सत्ता और संपत्ति का प्रत्येक केंद्र एक प्रचंड अजगर जैसा होता है। वह भीषणतम राज को अत्यंत सहजता से निगल जाता है। जिस राजमहल ने पिताजी को मिले अभिशाप के राज को राज ही रहने दिया था, यति के रूप में वह अभिशाप प्रत्यक्ष में कैसे आ गया है, इस बात को भी जिसने सहजता से छिपा रखा था। उस राजमहल के लिए एक दासी की मृत्यु को छिपाना कौन बड़ी बात थी। कलिका की यह धारणा पक्की करा दी गई थी कि उसकी बेटी महामारी में मर गई। आज किसी ने यूं ही कह दिया था कि राज्यारोहण समारोह के इस अवसर पर अलका को यहाँ होना चाहिए था। उन शब्दों के कारण उस बेचारी के दिल का घाव फिर से हरा हो गया था। यह नहीं कि उसे मालूम न था कि ऐसे मंगल अवसर पर राजमहल में कोई आंसू नहीं बहाया करता, किंतु हजार कोशिशें करने पर भी वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा थी। माँ ने उसे रोती देखा तो बहुत बुरी तरह डांट पिलाई। उसने कहा, अभी इसी समय यहाँ से अपनी बहन के घर चली जा, निकल, यहाँ रोकर अपशकुन न कर। यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे माँ पर बड़ा क्रोध हो आया। उसी समय मैंने निश्चय किया, जैसे भी हो अलका की मृत्यु का बदला लेना ही होगा। वह बदला लेने के लिए ही मैंने माँ से बात करना छोड़ दिया। मदिरा और मृगया में अपने आप को डुबोए रखने लगा। एक से एक सुंदर राजकन्याओं के चित्र माँ ने मुझे दिखाने के लिए प्रस्तुत किए।
तो उनमें से हर एक में किसी न किसी प्रकार का दोष दिखाकर मैंने अस्वीकार कर दिया। इस तरह के प्रतिशोध से मेरे मन को थोड़ा समाधान अवश्य मिला, किंतु मेरी अंतरात्मा पहले जैसी ही भूखी प्यासी रही। इसी अवस्था में एक बार मृगया की धुन में मैं हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। शिकार का पीछा करते करते राक्षसों के राज्य में प्रवेश कर गया और देवयानी को धर्मपत्नी बनाकर हस्तिनापुर लौट आया था। उस दिन एक घड़ी में घड़ी भी कहाँ, एक पल में ही मैंने देवयानी को स्वीकार कर लिया। कितनी अद्भुत, कितनी विलक्षण घटना थी वह। किंतु मानना पड़ेगा कि उस क्षण तो मुझे यह घटना बहुत ही काव्यमय लगी थी। कुएं से बाहर आने वाली देवयानी मुझे समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी की तरह लगने लगी थी, किंतु क्या मैं केवल उसका सौंदर्य देखकर ही उस पर मोहित हो गया? नहीं, मुझे लगा माँ को बहू के रूप में एक क्षत्रिय राजकन्या की खोज है। मैं ब्राह्मण ऋषि कन्या से विवाह कर लूं तो यह बात जीवन भर माँ को चुभती रहेगी। एक निरीह लड़की की हत्या करने की सजा भाग्य किस तरह देता है, उसकी समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने देवयानी को स्वीकार किया था, माँ से अच्छा खासा बदला लेने के लिए। किंतु किसी भी तरह ही आनाकानी न करते हुए देवयानी को मैंने केवल इन्हीं दो विचारों से स्वीकार किया हो, ऐसा भी नहीं था। और भी एक आशा मेरे मन में जाग गई थी। यह मालूम होते ही यह सुंदर कन्या शुक्राचार्य की पुत्री है, वह मुझे अधिक ही कमनीय लगने लगी। मेरे मन में विचार आया कि एक महान ऋषि के अभिशाप का साया मेरे वंश पर पड़ा है। उससे उबरने के लिए उतने ही महान ऋषि के आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त करने योग्य तपस्या की थी। यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि अगस्त्य ऋषि का अभिशाप उनकी कन्या और दामाद की गृहस्थी में विष घोल रहा है, तो क्या वे चुप बैठेंगे? घोर तपस्या करके वे उस शाप से हमें मुक्ति दिला देंगे। इस दुनिया के अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न राजा का दामाद बनकर भी मैं सुखी न हो पाऊंगा। किंतु शुक्राचार्य ठान लें तो कौन ससुर है जो अपने दामाद का कल्याण नहीं चाहता? दामाद का सुख वही कन्या का सुख। किस पिता को अपनी कन्या के सुख दुख की चिंता नहीं होती? आगे पीछे की कोई बात न सोचकर, किसी की सलाह न लेकर देवयानी ने जिस उत्साह से मेरी पत्नी बनना स्वीकार किया, उतनी ही तत्परता से मैंने उसे धर्मपत्नी बनाना स्वीकार कर उसका पाणी ग्रहण कर लिया। किंतु प्रत्यक्ष में शुक्राचार्य को मैंने बिल्कुल ही निराले रूप में जाना। अपनी कन्या के प्रति उन्हें बहुत ही ममता थी, फिर भी इतना बड़ा राजा दामाद के रूप में मिलने की कोई खुशी उन्होंने प्रकट नहीं की। एक शब्द से भी वैसा भाव उन्होंने व्यक्त नहीं किया, मानो चूंकि वे एक बड़े तपस्वी हैं, उनकी कन्या का मुझ पर अधिकार ही था। मेरे सुख दुख की बातें करना तो रहा, राजा के नाते भी उन्होंने मेरा कोई क्षेम कुशल तक नहीं पूछा। सारा समय वे अपनी कन्या को मनाते रहे और उसके बिछोह की कल्पना कर करके आहें भरते। सुना कि वे फिर कोई घोर तपस्या करने जा रहे हैं। उनके उस संकल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन भी मैंने सुना है, किंतु शुक्राचार्य को जैसे यह ध्यान में ही न था कि ययाति भी आखिर एक मनुष्य है। उसने किसी भी तरह की कोई झिझक दिखाए बिना ही उनकी कन्या को स्वीकार कर लिया है। उसके सुख दुख के साथ एकरस होना और अपने बारे में उसके मन में आत्मीयता जगाना नितांत आवश्यक है। शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना क्षण भर में ही स्वीकार कर लिया। क्रोधवश शुक्राचार्य राज्य छोड़कर बाहर न चले जाएं, अपने कारण अपनी जाति को अधिक संकटों का सामना न करना पड़े, यही सोचकर उसने देवयानी की क्रोधाग्नि में सहर्ष आत्माहुति दे दी। यह उसके मन की महानता थी। एक तपस्वी होने के नाते, एक प्रौढ़ और अनुभवी व्यक्ति के नाते, कम से कम महाराज वृषपर्वा का गुरु और मित्र होने के नाते तो शुक्राचार्य को चाहिए था कि वे शर्मिष्ठा को दासी नहीं बनने देते। किंतु वे रहे महान ऋषिया। सामान्य लोगों के सामान्य दुखों को भला वे कैसे देख पाते? वे तो बस अपनी ही तपस्या, बड़प्पन और जिद्दी बेटी को समझाने की धुन में मगन थे। वैसे तो मैं राक्षसों के राज्य में बहुत ही थोड़े समय ठहरा था, किंतु उस अल्पकाल में भी एक बात मेरे ध्यान में आ गई। इन पिता पुत्री की एक अलग ही आत्मकेंद्रित दुनिया है। देवयानी की दृष्टि में शुक्राचार्य से महान कोई ऋषि त्रिभुवन में है ही नहीं। शुक्राचार्य की दृष्टि में देवयानी जैसी सुंदर और गुणवती लड़की कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगी। लड़की को ससुराल विदा करते समय हर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वैसे ही वे शुक्राचार्य की आंखों में भी आ गए थे। किंतु तुरंत मुझे एक और बुलाकर उन्होंने कहा, राजन, देवयानी मेरी इकलौती बेटी है, कभी ना भूलना कि उसका सुख ही मेरा सुख है। उसे हमेशा प्रसन्न रखना। मैं फिर से घोर तपस्या कर संजीवनी जैसी अलौकिक सिद्धि प्राप्त करने वाला हूँ। दिन रात याद रखना कि मेरा आशीर्वाद इस संसार में एक महान शक्ति है, किंतु मैं जितना महान हूँ उतना ही क्रोधी ब्राह्मण भी हूँ। विचारवान पुरुष जहरीले महासर्षों की अपेक्षा
अत्यंत नुकीले शस्त्रों की अपेक्षा या लपलपाती ज्वालाओं से चहु और फैलती जाने वाली प्रज्वलित अग्नि की अपेक्षा तपस्वी ब्राह्मणों से अधिक डरा करते हैं। सर्प एक को दंश करता है, शस्त्र शायद अनेकों को मौत के घाट उतार देते हैं, अग्नि सारा गांव जलाकर ढेर कर सकती है, किंतु तपस्वी ब्राह्मण का क्रोध समूचे राष्ट्र का संहार कर सकता है। तुमने अभी देखा ही है वृषपर्वा को किस तरह मेरे चरणों पर उठना पड़ा, कैसे शर्मिष्ठा नाक रगड़ती हुई देवयानी की दासी बनी। इसीलिए ऐसा कुछ भी कभी मत करना जिससे देवयानी को दुख पहुंचे। कभी न भूलना कि उसका दुख मेरा भी दुख है। मैंने सोचा था कि मेरे समान वे देवयानी को भी उपदेश की 4 बातें सुनाएंगे। मैंने सुन रखा था कि ऐसे अवसर पर राजमहल जाने वाली नववधू को घर के बड़े बुजुर्ग यह समझाते हैं कि बड़ों की सेवा कैसे करनी चाहिए, पति को सदा सुख मिले ऐसा व्यवहार कैसे करना चाहिए, और वहां पत्नी का धर्म क्यों माना गया है, कोई सौतें हों भी तो उनसे बिना किसी मत्सर के मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, आदि आदि। किंतु शुक्राचार्य को अपनी कन्या को ऐसा कोई उपदेश देने की सूझी तक नहीं। बड़े तपस्वी जो थे, आखिर बड़ों की सारी बातें निराली ही होती हैं, ऐसा मानकर मैंने सबसे विदा ली थी। आधी रात कभी की बीत चुकी थी, दूसरे पहर के घंटे अभी अभी मैंने सुने थे। इन्हीं सब पुरानी यादों में प्रतिक्षण करवटें बदलता हुआ मैं बेचैन था। मनुष्य भी कितना लालची होता है। कभी लगता देवयानी ने आज जो कोहराम मचाया उससे सारा राजमहल असमंजस में पड़ गया होगा। दासियां आपस में कानाफूसी करती रही होंगी। शायद सुहागरात की बेला में इतनी उन्मत्तता से पति को छोड़कर शयन मंदिर से चली जाने वाली युवती उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। ऐश्वर्य जितना बड़ा हो उतने ही शिष्टाचार के बंधन अधिक कठोर होते हैं, किंतु आज राजमहल में वह सब हो गया जो किसी गरीब की झोपड़ी में भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ किसी को मालूम न था। कौन बताता, किसे बताता, कौन देवयानी को समझाता, और कुछ ही समय बाद सर्वत्र सन्नाटा हो जाएगा। फिर अब तक अपने महल में तड़पती रही देवयानी दबे पांव मेरे महल में वापस आएगी। द्वार बंद कर वह पलंग पर आ बैठेगी, मेरे पांव दबाने लगेगी। मैं एकदम उसका हाथ पकड़ लूंगा और कहूंगा, पगली कहीं की, पगली कहीं की। अजीब विधाता ने ये सुंदर हाथ क्या पांव दबाने के लिए बनाए हैं। फिर वह मेरी तरफ भीगी पलकें उठाकर देखेगी और मेरी गोद में अपना सिर छुपाती हुई नन्ही बच्ची की तरह कहेगी, भूल मुझसे हुई है। गुस्से के आवेश में अनाप शनाप बक गई मैं, मुझे क्षमा किया जाए। करेंगे न क्षमा? फिर उसका माथा सहलाते हुए मैं कहूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूं, यानी तुम और मैं क्या भिन्न है? नहीं, अरे पगली, तुम और मैं भिन्न नहीं। संगम में लीन हो चुकी नदियों के प्रवाह क्या फिर से अलग अलग बहते हुए किसी ने देखे हैं? तुम्हें क्षमा करना यानी अपने आप को क्षमा करना है। तुम मुझसे क्षमा मांगो और मैं तुम्हें क्षमा करूं, इसका अर्थ तो यही होगा कि मैंने अपने आप से क्षमा मांगी और अपने आप को क्षमा कर भी दिया। यह सुनकर वह धीरे से मुस्कुरा देगी और स्वयं होकर, काश भगवान ने हवाई किले बांधने की शक्ति मनुष्य को न दी होती। देवयानी अब आएगी, बस आती ही होगी। वह आ जाए तो मैं भी बीत गई सो बात गई मानकर सारा मामला भुला दूंगा। उससे कहूंगा, तुम भिन्न प्रकार के संस्कारों में पली हो, यह बात पहले ही मेरे ध्यान में आनी चाहिए थी, लेकिन ना आई। आज की गलती के लिए मुझे माफ कर देना। अब से आगे फिर कभी मदिरा पीकर आया ये अतिशयन मंदिर में तुम न देखोगी। इस पर भी तुम्हें संतोष न होता हो तो तुम्हारी सौगंध उठाकर इसी क्षण से मैं मदिरा पीना छोड़ देता हूँ। फिर कभी किसी भी प्रकार की मदिरा को होठों का स्पर्श नहीं होने दूंगा। वह मेरे गले में बाहें डालकर कहेगी, मेरे समान आप भी भिन्न संस्कारों में पले हैं। यह बात मेरे भी ध्यान में आ जानी चाहिए थी। आप क्षत्रिय हैं, वीर हैं, राजा हैं, आपको राजकाज चलाना होता है, युद्ध करने पड़ते हैं। मदिरा से प्राप्त होने वाले उन्माद की आपको आवश्यकता भी है। आपके इस मामूली सुख में बाधा डालना मेरे लिए उचित नहीं है, किंतु मैं भी क्या करूं? मदिरा की महक मुझे कतई भाती नहीं। मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि हमारे एकांत मिलन के समय आप नशे में न हो। तीसरे पहर के घंटे भी बजे, मैं तड़पता ही रहा, यूं ही कान लगाकर देवयानी की आने की आहट लेता रहा, किंतु मेरे महल की ओर कोई भी फटका तक नहीं। आता भी कौन? देवयानी के इस आतताई आचरण से माँ को भी काफी क्रोध आया होगा, किंतु वह इतनी व्यवहार चतुर अवश्य है कि बहू को उपदेश की बातें सुनाने जाकर अपना अपमान करा लेने की अपेक्षा चुप रहना ही भला समझे। शर्मिष्ठा तो देवयानी की अपने साथ लाई आखिर एक दासी ही है। सहेली के नाते देवयानी से कुछ कहने का उसे अब अधिकार ही कहाँ है, और उससे रहा न गया और वह देवयानी से कुछ कहने के लिए चली भी गई तो वह शेरनी क्या उसे कच्चा खाए बिना छोड़ देगी? अन्य दास
दासियां और सेवक तो बेचारे ऐसे हैं कि आंख होकर भी अंधे, कान होकर बहरे और जुबान होकर गूंगे हैं। वे सब लोग अपने अपने स्थान पर बहुत ही दबी आवाज में कानाफूसी करते, बेचैन अवसाद अनुभव करते सो गए होंगे। संत्रस्त मन से मैं पलंग से उठ गया। अतृप्त तन और अपमानित मन की चुभन बड़ी विचित्र हुआ करती है, बिल्कुल सांप के विष जैसी। बाहर से देखने में बहुत ही सूक्ष्म किंतु भीतर अत्यंत तीखा प्रभाव करने वाली। महल की खिड़की से बाहर के अंधकार को देखते देखते मुझे मुकुलिका का स्मरण हो आया। अलका की याद आ गई। मुकुलिका ने मुझे जो कुछ दिया था, अलका से मुझे जो कुछ मिला था, उससे भी अधिक उदात्त, अधिक उत्कट प्रेम पाने के लिए मैंने देवयानी का पाणी ग्रहण किया था, किंतु उस सेज से जिसे मैंने फूलों की सेज मानकर सुख से सोने के लिए चुना था। सांप के सरसराते बच्चे निकल पड़े थे। मेरे भीतर का मनुष्य जाग उठा, मेरे भीतर का पुरुष जाग उठा, मेरे भीतर का राजा जाग उठा। मैं अपने आप को ही रटाता रहा। मुझे जिस किसी सुख की चाह है उसे मैं इस धरती पर कहीं भी किसी भी समय प्राप्त कर सकता हूँ। मैं असाधारण मनुष्य हूँ, पराक्रमी पुरुष हूँ, वैभवशाली राजा हूँ। चाहूं तो अंतःपुर में रोज एक से एक नई अप्सरा ला सकता। दूसरे दिन प्रातः जब मैं उठा तब भी मेरा गुस्सा उतरा नहीं था। मन एक प्रकार की लज्जा अनुभव कर रहा था। सोचने लगा, चलो कहीं दूर मृगया के लिए निकल पड़े। तभी शर्मिष्ठा जल्दी जल्दी महल में आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, रात से महारानी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। राजवैद्य अभी देख कर गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं, किंतु महाराज उनसे कुशल और हाल पूछने जाते हैं तो किसी औषधि की अपेक्षा आपके दर्शन से ही उन्हें अधिक आराम पड़ जाएगा। कहते कहते शर्मिष्ठा की मुद्रा पर मोहक मुस्कान थिरक गई, मानो साफ आकाश में सुवर्ण रेखा खींचती है कोई बिजली चमकी हो। कुछ धुंधली सी याद आने लगी। कल रात महल के बाहर थाल हाथ में लिए कोई एक दासी खड़ी थी। वह कौन थी? कहीं शर्मिष्ठा ही तो न थी? मैंने याद करने की कोशिश की, ठीक से स्मरण नहीं आ रहा था। मैंने शर्मिष्ठा से पूछा, तुम कल रात महल के बाहर खड़ी थी? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और नीचे देखने लगी। रात शर्मिष्ठा मुझे कैसे दिखाई नहीं दी? ना कहते कहते कहीं मैं माधव के घर कुछ अधिक माधवी तो नहीं पी गया था। मुझे सोच में डूबा देखकर शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज, बचपन से मैं महारानी की सहेली रही हूँ। उनका स्वभाव कुछ क्रोधी है। उनकी तुनक मिजाजी से महाराज को अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। कुछ रुककर उसने फिर से कहा, मैं जानती हूँ कि दासियों को काव्य की बातें नहीं करनी चाहिए, किंतु सभी कवि यही कहते हैं कि कलह के बिना प्रेम में मिठास नहीं आती। यह अंतिम वाक्य उसने कुछ डरते सहमते ही कहा और फिर नीचे देखने लगी। उसे देखकर मेरा मन अनजाने द्रवित हो गया। शर्मिष्ठा के पास भी क्या दिल है। जिस देवयानी ने इसे अपने रंग महल पर कल रात दासी बनाकर खड़ा किया था, इसकी सारी कोमल भावनाओं को कुचल मसल दिया था। उसी देवयानी के सुख के लिए यह मध्यस्थता कर रही है। क्या जीवन में भी कृष्ण अष्टमी का चंद्रोदय होता है? मेरा अंधकार से घिरा मन धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगा। उसमें प्रफुल्ल चांदनी फैल गई। परिहास करते हुए मैंने कहा, इतना प्रेम करना तुम्हें किसने सिखाया शर्मिष्ठे? मेहंदी लगे बाएं हाथ के नाखूनों की तरफ ऐसे ही देखते हुए उसने मुझसे ही प्रतिप्रश्न किया, हर बात के लिए क्या गुरु का होना जरूरी है? इस संसार में सिवा गुरु के मुख से विद्या किसे प्राप्त हुई है? प्रेम करना तो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या है, संजीवनी से भी बड़ी। आप जानना ही चाहते हैं तो अपने गुरु का नाम बताए देती हूँ। वह कुछ रुकी और बाद में बोली, कचदेव। कच? मैंने आश्चर्य से कहा, कच तो एक विरक्त तपस्वी था। प्रेम शब्द का उच्चारण भी सुन ले तो 3 बार स्नान करने वाला। क्या उसने शर्मिष्ठा को प्रेम करना सिखाया? यानी क्या यह कच से प्रेम करती थी? अरे रे, शर्मिष्ठा ने जल्दी मचाते हुए कहा, चलिएगा न महारानी के महल में। छोटा बालक अपनी माँ की उंगली पकड़कर उसके पीछे पीछे हंसते खेलते जाता है। उसी तरह मैं शर्मिष्ठा के पीछे पीछे देवयानी के महल में गया। शर्मिष्ठा से बातें करके मेरा प्रक्षुब्ध मन शांत हो गया था। उसमें क्रोध के स्थान पर क्षमा जाग गई थी। क्या देवयानी सचमुच अस्थ थी? पता नहीं, किंतु उसका मुआया चेहरा धूसर बादलों से झांकने वाले चांद सा उदास लगा मुझे। मैं उसके पास जा बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जो बात हम अपने मुंह से कह नहीं सकते थे, जो बात अपनी आंखों से भी हम व्यक्त कर नहीं पा रहे थे, वह बात सारी की सारी हमारे हाथों ने एक दूसरे से कह दी। हाथों का यह संभाषण कुछ देर चला और देवयानी की पलकें भीग गईं। कमल दल पर गिरी ओस की बूंदों जैसे उसके आंसू मुझसे देखे नहीं गए। जी कर रहा था कि बढ़कर आवेग से उसकी पलकें चूमकर भीतर के आंसू वहीं सोख लूं, किंतु कक्ष में शर्मिष्ठा जो थी, मैंने मुड़कर देखा।
शर्मिष्ठा कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। कदमों की आहट तक न आने देते हुए वह बाहर चली गई थी। जरा सी भी आवाज न करते हुए उसने कक्ष का द्वार भी बंद कर दिया था। देवयानी के आंसू चूम लेने के लिए मैं आगे झुका। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों में मेरे हाथ रोक लिए और बहुत ही लड़िया कर कहा, अब नहीं लेंगे ना, नींद से आध जगह व्यक्ति बोलता है। वैसा उसका स्वर अलसाया सा था। मैं समझ गया वह मदिरा के बारे में कह रही है। मेरे अहंकार को ठेस लगी। जी में आया कि तपाक से कोई टका सा तीखा उत्तर दे दूं, किंतु देवयानी बीमार थी। मेरी देवयानी बीमार थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसे दुख पहुंचे। ये भी बात उसी क्षण मन में आ गई। मन में कोई घोड़ा बेकाबू बेलडाम चौकड़ियां भरता दौड़ रहा था। उसकी लगाम खींचकर उसे काबू में लाने का प्रयास एक सारथी कर रहा था। अपनी फूल से भी कोमल हथेलियों को मेरी हथेलियों पर सहलाते हुए देवयानी ने कहा, नहीं लेंगे ना मेरे लिए। उसके उन अंतिम शब्दों की हरकत से मेरा मन पिघल गया। मैंने तुरंत कहा, नहीं, अब से आगे शयन मंदिर में मेरे मुंह से मदिरा की महक तुम्हें फिर कभी नहीं आएगी। वो हंसी और बोली, मुझे वचन दीजिए। मेरा अहंकार फिर आहत हो गया। मैं इसके लिए इतना करने को तैयार हो गया और इसका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तो क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए अपने सुख का त्याग किया जाए जिसका मुझ पर विश्वास ही न हो। घोड़ा फिर बेकाबू दौड़ने लगा था। उसे बड़ी कठिनाई से मैंने संयत किया। ऊपरी हंसी हंसते हुए मैंने कहा, इन मुलायम हाथों का स्पर्श लाभ निरंतर होता रहे, इस हेतु एक ही क्यों 100 वचन दे सकता हूं मैं। आहा, इतनी आसान बात नहीं है वह। मेरे पिताजी के चरणों की सौगंध खाकर आपको मुझे वचन देना होगा। मुझे उसके पिता पर बड़ा क्रोध आया। देवयानी अब मेरी पत्नी हो चुकी थी। उसके मन में पिता की अपेक्षा मेरे प्रति अधिक प्रेम, अधिक आत्मीयता का होना आवश्यक था, किंतु उसके मन पर अभी तक उसके पिता का ही साम्राज्य था। अब की बार मन को संयत करने में मुझे बहुत कष्ट हुआ, किंतु जैसे तैसे मैंने उस पर काबू पर ही लिया। मैंने उसे वचन दे दिया। देवयानी हंसने लगी। वह हंसी मात्र एक प्रेयसी की हंसी नहीं थी, वह एक मानने की भी हंसी थी। अपने सौंदर्य के बल पर पुरुष को भी चरणों में झुका सकने के अहंकार में मदहोश रमणी की हंसी थी। वह प्रीति के राज्य में हुए इस प्रथम युद्ध में मैं पूरी तरह हार गया था। मद्यपान के बारे में देवयानी को दिए वचन को मैंने पूरी तरह निभाया। हमारा दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से शुरू हो गया। आज भी वे दिन याद आते हैं। दिन क्या थे? उन्हें दिन तो महज इसलिए कहना चाहिए क्योंकि बीच में सूरज उगता था और 4 पहर मेरा और देवयानी का वियोग कर फिर डूब जाता था। अन्यथा रात यदि 8 पहर की हो सकती तो ययाति कमल के भीतर बंदी बन बैठे भंवरे की घुटन से भी अधिक मतवाले सुख सागर में डूबता उतराता रहता। तड़के ही उद्यान में पक्षी चहचहाने लगते तो मुझे उन पर बड़ा क्रोध आता। लगता सारे के सारे एकदम अरसिक हैं। उनका कलरव सुनते ही देवयानी अपने महल में जाने के लिए जल्दी मचाने लगती। मैं उससे कहता, ठहरो भी, ये पंछी भी पागल होते हैं। दूधिया चांदनी देखकर इन्हें सवेरा होने का भ्रम हो जाया करता है। अभी काफी रात बाकी है, आराम से सो जाओ। किंतु वह नहीं मानती, जल्दी जल्दी जाने को निकलती तो मैं कह देता, लगता है अब तो मुझ पर बड़ा बांका प्रसंग बीतने जा रहा है। वह पूछती, कौन सा? तुम्हारे बिना 4-5 पहर काटने का। वह ऐसी चेष्टा से मेरी ओर गर्दन मोड़ती कि मेरा मन बाग बाग हो जाता। बहुत देर तक तन मन पुलकित हो जाता। मेरा कहा न मानकर वह जाने को निकलती। तब मैं कहता, तुम ही बताओ, तुम्हारा इतना लंबा विरह भला मैं कैसे सह लूं? उर्वशी गायब हो गई थी तो मेरे परदादा पूर्वा जंगल जंगल पागल की तरह घूम घूम कर पशु पक्षियों से ही पूछते थे, मेरी प्रिया कहाँ है? लता वेलियों को उर्वशी समझकर वे आलिंगन में लेते फिरे थे। आज यदि राजप्रसाद में मैं भी कुछ वैसा ही कर बैठूं तो? वह बीच ही में कहती, हटिए भी, आप तो कमाल करते हैं। मैं कहता, नहीं, इतने समय का विरह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये समय आखिर में किस तरह काटूं? तुम अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। उसी की ओर देखता। मैं काफी चाहता था कि इस बात पर वह तुरंत लपक कर आगे बढ़ती और स्वयं ही कसमसा कर मेरा चुंबन ले लेती। होठों या गालों पर उसके दांतों की निशानी उठाए इतना दीर्घ उत्कट चुंबन ले लेती, किंतु मेरी यह चाह उसने कभी पूरी नहीं की। फिर मैं ही उसके चुंबन लेने लगता। 1 2 3 4 किसी भी तरह दिल भरता ही नहीं था, मन तृप्त होता ही नहीं था। वह धीरे से मेरे हाथों से अपना चेहरा छुड़ा लेती और कुछ चिढ़कर कहती, अब बस भी कीजिए ना, वरना अजीर्ण हो जाएगा। मैं उत्तर देता, हाँ एक और। वह बनावटी हंसी हंसकर कहती, हाँ, सारे फूल समाप्त हो गए। झूठ, एकदम झूठ। वह कैसे? अरे सारे संसार में यही तो एक ऐसी अद्भुत लता है जो चाहे जितने भी फूल तोड़ ले,
तब भी सदाबहार सजी रहती है। इसके फूल समाप्त होते ही नहीं। किंतु आप कहते तो हैं एक और किंतु, 100 महर्षि के आश्रम में पली लड़की हो तुम। प्रेम का यह गणित समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस गणित में एक का अर्थ 1000, 1,00,000, 1 करोड़ भी हो सकता है। प्रसंग के अनुसार बदलता रहता है यह अर्थ। वह थोड़ा सा हंसने का अभिनय करती और वैसी ही चली जाती। मैं अतृप्त नजर से उसकी सुडौल पृष्ठाकृति को देखता रहता। अन्य स्मृतियों के रंग समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, किंतु प्रीति की यादों के रंग हमेशा चमकदार बने रहते हैं। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, किंतु होता है अवश्य। विवाह के बाद के कुछ महीनों की अनेक रातें मेरे मन पर अप्सराओं की सुडौल आकृतियों की तरह अंकित हो गई हैं। चांदनी की पायल खनकाती मेरे रंग महल में आई वे रातें अनगिनत मधुघट अपने साथ लाईं। मैं उन सबको एक सांस में पी गया और फिर भी प्यासा ही रहा। वे रातें मानो सुंदर ताल तलैयाएं थीं और उनमें जल क्रीड़ाओं के सतरंगी कमल खिले थे। लेकिन अब वे सारी बातें बताने की आवश्यकता भी क्या रही। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि शरीर सुख और संभोग की बातें खुलकर करना शिष्टता सम्मत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें टाल रहा हूँ। ब्रह्मानंद प्राप्त कराने वाले आत्मविश्वास की बातों की यदि खुलकर चर्चा की जा सकती है, तो स्त्री पुरुषों को उतना ही आनंद प्राप्त कराने वाली प्रीति के बारे में उतना ही खुलकर बोलने की मनाही किस लिए? लजाने या छिपाने लायक उसमें क्या है? उन मधुर प्रणय स्मृतियों की सारी सुगंध हवा में उड़ गई है। उनकी सभी पंखुड़ियां झड़ गई हैं, केवल कांटे शेष रह गए हैं। इसलिए मैं देवयानी की और अपनी एक रमणीय, स्वतंत्र और अद्भुत दुनिया बसाने की कुछ समय तक मैंने भरसक कोशिश की। मैं एक ऐसी दुनिया बसाना चाह रहा था जिसमें न तो ययाति राजा है, न देवयानी रानी, न मैं शापित नहुष का पुत्र हूँ, न देवयानी महर्षि शुक्राचार्य की कन्या। एक ऐसी दुनिया जिसमें उसके और मेरे बीच न केवल शरीर के बंधन न रहेंगे, बल्कि मन की सारी श्रृंखलाएं भी टूट कर गिर जाएंगी। जिस दुनिया में मृत्यु यदि ययाति कहकर आवाज दे तो देवयानी उसका उत्तर देगी, और यमराज यदि देवयानी को पुकारें तो ययाति जी कहकर उनके सम्मुख खड़ा हो जाएगा। जिस दुनिया में ययाति यदि नरक जाने के लिए निकल पड़ा तो देवयानी भी स्वर्ग से मुख मोड़ उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगी, और देवयानी कितनी भी बुरी रही तब भी उसे अच्छा बनाने के लिए ययाति अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। ऐसी दुनिया बसाना मैं चाहता था। किंतु एक बार ठीक आधी रात में अपने बहुपाश में बंधी देवयानी से मैंने एक पागलपन का सवाल किया। तुम किसकी हो? वह बिना बोले चुपचाप मेरी ओर भावपूर्ण दृष्टि से ना भी देखती और केवल मेरे विशाल वक्ष में अपना मुंह छिपा लेती, तो मुझे मेरा मन चाहा उत्तर मिल गया होता और उतने मात्र से मेरे अंतःकरण का कलश लबालब भर गया होता। किंतु देवयानी ने मानो यह मानकर कि मैंने उससे वेदांत का कोई गहन सवाल पूछ लिया है, उत्तर दिया, मैं पिताजी की हूँ, आपकी हूँ। कल मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसकी भी हूँ। आज मैं महारानी हूँ, कल मैं राजमाता बन जाऊंगी, अतः कैसे बता दूं कि मैं किसकी हूँ? हम पर अनेक लोगों का अधिकार होता है। हर एक रंग का वस्त्र उसे फपता था। किसी भी रंग का वस्त्र परिधान करने पर उसका रूप ऐसे निखरता जैसे आकाश किसी भी रंग की मेघमाला से सुशोभित ही दिखाई देता है। वह हीरों और मोतियों के आभूषण पहनती तो उसके सौंदर्य के कारण उन आभूषणों की ही शोभा अधिक बढ़ जाती। केश रचना भी वह कितनी रमणीय और विविध प्रकार से करती। कभी कभी तो 4 घड़ी उसका सौंदर्य प्रसाधन जारी रहता। मैं भी चाहता था कि वह अवश्य ही ऐसा साज श्रृंगार करे, किंतु ऐसी सजी संवरी देवयानी दिन में भी हमेशा मेरे ही आसपास रहे, यही मेरी तमन्ना रहती। इस तमन्ना में, इस चाह में वासना कितनी होती थी कह नहीं सकता, किंतु उसमें सादी सरल निर्मल भावना कुछ मात्रा में तो आवश्यक ही होती थी। कम से कम मुझे तो हमेशा लगता कि चिलचिलाती धूप में जो स्थान ठंडी हवा का है वही स्थान रूखे व्यवहार में खोए ऊबे पुरुष के जीवन में प्रसन्न अवदन स्त्री का है। उसकी खिलती मुस्कान और मामूली सी हलचल ही नहीं बल्कि उसका केवल सामीप्य भी पुरुष को उत्साहित करता है। किंतु देवयानी की समझ में यह बात कभी नहीं आई। पता नहीं, शायद उसकी राय में यह सब पुरुषों की कामुकता का ही प्रदर्शन मात्र है। वह लावण्यवती थी, सौंदर्य की पुजारिन थी, श्रृंगार साधना में कुशल थी, किंतु इसमें से कुछ भी मेरे लिए नहीं था। वह तो एक अप्सरा थी जो साज सिंगार से सजाए गए महल में अपने ही इर्द गिर्द चक्कर काटती घूम रही थी। हर दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने ही प्रतिबिंब का निरीक्षण कर संतुष्ट हो रही थी। देवयानी के पास जो कुछ भी था वह सारा का सारा उसके अपने लिए था, केवल अपने लिए। एक बार शर्मिष्ठा की बातचीत से मालूम हुआ कि देवयानी नृत्य कला में अत्यंत निपुण है। उसका नृत्य देखने के लिए मैं उत्सुक हो उठा,
किंतु यह कहकर कि दरबार में क्या नर्तिकाओं की कमी है, उसने मेरी बात अस्वीकार कर दी। ऋषि कन्या थी तब तो बड़े शौक से वह नृत्य किया करती थी, अब वह महारानी हो गई थी। पति की इच्छा के लिए वह नाचती तो उसकी प्रतिष्ठा में कितना बड़ा कलंक लग जाता। वह स्वयं के बारे में काफी बोलती थी। उसके मुंह से शुक्राचार्य के बड़प्पन की बातें सुन सनूकर तो कान पक जाते थे, किंतु उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि महाराज नहुष ने इंद्र का पराभव कैसे किया था। उसने औरों से सुना था कि नगरोत्सव में मदहोश और बेकाबू घोड़े पर सवारी कसने में मैंने बड़ी वीरता दिखाई थी। किशोरावस्था में ही अश्वमेध का घोड़ा घुमाकर दिग्विजय किया था आदि। किंतु इन घटनाओं के बारे में उसने न कभी मुझसे कोई बात पूछी, न ही कुछ सुनने की उत्सुकता दिखाई। उल्टे संशयी स्वभाव के कारण मुझे ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। शर्मिष्ठा का बनाया हुआ पान उसके पान की अपेक्षा ज्यादा रंग गया, इसलिए यूं ही मजाक करने के लिए मैंने लड़कपन के भाव से कह दिया था कि जिसका प्रेम अधिक होता है उसका बनाया पान भी अधिक रंगता है। इस एक वाक्य से वह कितनी चिढ़ उठी, कितनी बड़बड़ाती रही। उस दिन से उसने प्रयास पूर्वक शर्मिष्ठा को मुझसे दूर रखना आरंभ किया। अलका ने अपनी स्मृति के लिए जो सुनहरा बाल दिया था वह मैंने एक सुवर्ण मंजूषा में सुरक्षित रख रखा था। एक दिन वह पेटी देवयानी के हाथ लग गई। उसे खोलकर उसके अंदर क्या है यह देखने की जिद उसने कर ली। आखिर मैंने उसे वह संदूकी खोलकर दिखा दी। वह सुनहरा बाल हाथ में लेकर उसने मुझसे पूछा, आपकी यह प्रेयसी आजकल कहाँ पर है? मैंने कहा, वह मेरी प्रेयसी नहीं बचपन की सहेली थी। उसने संशयी भाव से पूछा, इन दिनों कहाँ है वह? मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा। उसने हंसते कहा, फिर यह बाल किस लिए संभाल कर रखा है? उसकी याद के लिए। उसने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, कल मैं मर गई तो मेरी मामूली याद भी आप नहीं रखने वाले हैं? बहुत प्यार था शायद इससे, तभी इतना संभाल कर रखा है यह बाल। वह तो उस बाल को फेंक ही देना चाहती थी। नहीं जानता हूँ उससे वह बाल वापस लेकर उस सुवर्ण मंजूषा में रखने के लिए मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा। एक दिन मुझे लगा कि शायद वह नींद में ही कुछ बोल रही है। पता नहीं वह किससे बातें कर रही थी। क्या वह स्वप्न में मुझसे ही बातें कर रही होगी? तो क्या देवयानी मुझे इतनी उत्कटता से प्रेम करती है कि मैं उसे स्वप्न में दिखाई दूं? मेरा रोम रोम आनंद से नाच उठा। कानों में प्राण समेटकर मैं सुनने लगा। वह नींद में कह रही थी, अनहा, शायद चुंबन की मांग को ठुकराने वाला यह उसका इनकार ही था। निश्चय मैं ही उसके स्वप्न में आया होऊंगा। उसने आगे कहा, कितने सुंदर हैं ये फूल। किंतु कुछ रुककर उसने आगे कहा, नहीं भाई मैं नहीं इन्हें। कुछ क्षण फिर स्तब्धता छा गई। वह अभी भी नींद में ही थी, मानो नींद में कोई नाटक खेला जा रहा था और वह अपने संवाद बोले जा रही थी। उसने कहा, अनहन, मेरे बालों में आप अपने हाथों से इन्हें। फिर कुछ स्तब्धता। उसने कहा, नहीं डालेंगे? आप नहीं डालेंगे तो मैं इन्हें कुचल मसल डालूंगी। उसके चेहरे पर उभरी मुस्कान गायब हो गई। उसका बोलना एकदम बंद हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था नींद में यह सब वह किससे कह रही थी। निश्चय ही अपनी सहेली से नहीं। वह तू या तुम नहीं कह रही थी, आप कह रही थी। डालेंगे कह रही थी, यह देखने के लिए कि उसे दूसरे दिन रात वाला स्वप्न याद आता है या नहीं। मैंने कहा, आज कुछ धार्मिक विधि संपन्न करनी है। स्नान करने के बाद तुम। धार्मिक विधि? आज तो कोई तीज त्योहार नहीं है, यह एक नया उत्सव है। नाम तो मालूम हो उसका नाम है गौरी पूजन। वह तो रोज ही होता है। हाँ, यह गौरी अलग ही है। सूर्य, वरुण, मारुत आदि के समान नहीं है वह स्वर्ग में निवास नहीं करती। फिर कहाँ? वह तो घर घर में होती है। उसी के कारण हर घर स्वर्ग बन सकता है। पत्नी पूजा इस उत्सव का मुख्य भाग है। उसने हंसते पूछा, इस पूजा की विधि क्या होती है? ऐसा तो कुछ उसमें नहीं है कि देवता को भक्त से ही डर लगे। नहीं नहीं, विधि बहुत सरल और आसान है। पति अपनी पत्नी के बालों में सुंदर खुशबूदार फूल गूंथे, बस इतना ही। आहा, और उन फूलों को जी भरकर सूंघे। प्रसाद ग्रहण किए बिना कोई पूजा कहीं पर भी पूरी होती है। देखिए, मैं हूं हस्तिनापुर की महारानी, आप हैं महाराज। हमारी ये बचकानी हरकतें दास दासियां देख लें तो हमारी कोई प्रतिष्ठा रहेगी। प्रतिष्ठा? जहरीले तीर जैसा यह शब्द पहले कानों में और बाद में कलेजे में घुसा। मां ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया था। अलका को जालिम जहर देने के बाद राजमहल की प्रतिष्ठा, राजवंश की प्रतिष्ठा, मनुष्य को जमीन में जिंदा गाड़कर उस स्थान पर उसकी सुंदर समाधि खड़ी करने वाली यह प्रतिष्ठा, क्या देवयानी माँ का ही अगली पीढ़ी वाला संस्करण है? जमाना बदल जाता है, पीढ़ियां उलट जाती हैं, किंतु आदमी क्या वे कभी नहीं बदलते?
बार बार लग रहा है जो कुछ बताना था मैं ठीक तरह से बता नहीं पा रहा हूँ। क्या मानव अपना दिल पूरी तरह से खोलकर बता ही नहीं सकता? इस दिल में कितने द्वार होते हैं? लज्जा, संकोच, लिहाज, प्रतिष्ठा सभी को ताक पर रखकर अपने और देवयानी के सहजीवन के प्रथम वर्ष का वर्णन करना चाहता हूँ, किंतु नहीं, वह मुश्किल है, बहुत बहुत कठिन है। किंतु एक बात निश्चित है कि अपनी अपूर्णता मुझे चुभ रही थी, तंग कर रही थी। मैं पूर्णता का प्यासा था। वह प्यास शरीर की थी और मन की थी। देवयानी ने मुझे थोड़ा बहुत शरीर सुख दिया, उस ऋण को मैं अस्वीकार नहीं करता, किंतु उस समय भी उत्कटता का उफान उसमें नहीं था। अनेक बार वह सोने का बहाना बनाकर पलंग पर पड़ी रहती। महल में कदम रखने के बाद यह बात मेरे ध्यान में आती। मैं दबे पांव चुपके से उसके पास जाता और उसका चुंबन ले लेता, किंतु उस चुंबन से मैं ही जैसे ठिठुर जाता। उसकी तरफ से कतई कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होती। ऐसे समय बरबस ही मुझे अश्वमेध के पर्यटन में पाषाण मूर्ति रतिका मेरे द्वारा लिया गया वह चुंबन याद आता। ऐसे चुंबन से मेरे बदन में कोई बिजली नहीं दौड़ती। मेरा अकेलापन, अधूरापन और आधापन वैसा ही तड़पता रह जाता, सूर्य प्रकाश में घूमने वाले अंधे के समान। बार बार मन में आता कि हम दोनों शरीर से नजदीक हैं, किंतु मन से नहीं। मैंने मकलिका से सीखा था कि किसी भी भय अथवा दुख से मुक्त अनुभव करने का एक सहज सुलभ मार्ग प्रीति ही है। उसकी प्रीति जंगल की, कांटों भरी और कुछ अपरिचित पगडंडी जैसी थी। क्या पता उस पर मुझे डंसने के लिए विषैले सांप भी लौट रहे होंगे, किंतु देवयानी की प्रीति ऐसी नहीं थी। उसका लुका छिपी से या पाप की कल्पना से रत्ती पर भी संबंध नहीं था। वह पवित्र, मंगल और धर्म सम्मत प्रीति थी। वह एक सुंदर राजमार्ग था जिसे विविध रंगोलियों से सजाया गया था और जिस पर जवाकुसुमों का पावड़ा बिछाया गया था, किंतु इस राजमार्ग पर भी मैं अकेला ही भटक रहा था। मैं फूलों की खुशबू सी प्रीति चाहता था, आंखों से न दिखाई देने वाली किंतु चारों ओर मंद मधुरता का सिंचन करने वाली। वैसी प्रीति देवयानी से मुझे कभी मिली ही नहीं। समुद्र में तैरने का आनंद जी भर कर लेना हो तो किनारा छोड़कर गहरे पानी में काफी दूर भीतर जाना पड़ता है। कभी बारी से लहरों का आलिंगन मिलता है तो कभी उनके थपेड़े भी खाने पड़ते हैं। पल पल प्रतिक्षण नमकीन चुंबनों की मिठास चखनी पड़ती है। नीले पानी पर तैरते रहकर दूर दिखाई देने वाले नीले क्षितिज को अपनी बाहों में भरने की चेष्टा करनी पड़ती है। मौत के मुंह में हंसते हंसते सागर के अमर गीता का साथ देना पड़ता है। प्रीत की रीत भी ऐसी ही है। उसके राज्य में अपने आप को भुलाना पड़ता है, मदहोशी से अपने आप को झोंक देना पड़ता है। कण कण में खिले फूलों को कुचल मसल कर उनकी खुशबू का त्याग प्रेमी को करना पड़ता है। देवयानी ने इस बात को कभी जाना नहीं, समझा नहीं, समझ लेने का प्रयास भी नहीं किया। उल्टे उसने शायद अनजाने ही मेरे उत्कट सुख की सदा उपेक्षा ही की। मेरे मन में हमेशा चुभने वाली अकेलेपन की, एकाकीपन की चुभन उसके सहवास में भी बनी रही। कम से कम मन से क्या वह मुझसे एक रूप हो पाई? नहीं, वह तो हमेशा उस प्राणी जैसा आचरण करती जो धीरे से अपने कवच से उतना ही सिर बाहर निकालता है जितनी आवश्यकता हो। वह कवच केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। उसे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती या उस पर कोई सनक सवार हो जाती, वह उतने मात्र के लिए कवच से बाहर आती, किंतु चाहती थी वह प्राप्त होते ही तुरंत वापस कवच में घुस जाए। प्राप्त सिद्धि के बल पर अंतर्धान हो जाने वाले किसी हठयोगी की तरह उसके मानसिक कवच में केवल एक ही व्यक्ति के लिए स्थान था। वह व्यक्ति था उसका पिता शुक्राचार्य। काश वहां मेरे लिए भी स्थान बना देती। यदि ऐसा होता तो इस ययाति का सारा जीवन एकदम निराला ही हो गया होता। ये यदि और तो केवल आकाश पुष्प हैं। देवयानी जैसी सुंदर पत्नी पाकर भी मैं मन से भूखा ही रहा, यह सत्य है। त्रिकाल सत्य प्रीति की भूख भूख ही तो है। दोपहर की भूख की तरह, आधी रात की नींद की तरह, ग्रीष्म में लगने वाली प्यास की तरह बड़ी विचित्र होती है। यह भूख जितनी सूक्ष्म उतनी ही प्रखर। प्रेम में शरीर की जो भूख होती है उसका वर्णन तो आसानी से किया जा सकता है। यौवन में कदम रखते ही हर कोई उसे अनुभव करने लगता है, किंतु प्रेम में जो एक मानसिक क्षुधा होती है उसका हाल ही निराला होता है। मैं भी उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पलंग पर देवयानी पास ही सोई रहती थी और फिर भी कई बार अपना एकाकीपन मुझसे सहा नहीं जाता था। लगता कि शायद मैं किसी निर्जन द्वीप पर आया हूँ। इस द्वीप की रेत पर मानव के पद चिन्ह कभी उठे नहीं। पशु पक्षी वृक्ष लता यहाँ कुछ भी नहीं। एकदम सुनसान वीरान विशालकाय चट्टानों से भरा द्वीप। इन चट्टानों पर उत्तुंग लहरों के कोडे जमाते जा रहे प्रक्षुब्ध सागर से घिरा हा द्वीप।
यहाँ साथ देने को है केवल श्मशान में गाने वाले भूतों के समान तरह तरह की अजीब आवाजें करती बह रही काट खाने वाली तेज हवा। सूरज के प्रकाश में इस द्वीप की वीरान तन्हाई असहनीय बन जाती। रात के अंधेरे में उसकी भयानकता दूनी हो जाती। ऐसी भीषण तन्हाई में मुझे जीवन बिताना था। वहां मुझे आठों पहर सहचरी की आवश्यकता थी। ऐसी सहचरी की जिसे मैं अपने दिल की बात कहकर अपना दुख हल्का कर पाता, जिसके साथ हास परिहास कर सकता, जिसकी जांग पर यदि मैं सिर रखकर सोता तो उसको बिच्छू के काट खाने पर भी वह मेरी नींद को निर्विघ्न बनाए रखने के लिए टस से मस न होती। मैं एक ऐसी सहचरी चाहता था जिसे मैं अपने सारे सुनहरे सपने बता पाता और उनका वर्णन करते करते अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर सकता। मैं ऐसी सहचरी की खोज में था जो मुझ में यह आत्मविश्वास जगाती कि इस निर्जन द्वीप पर भले ही खाने पीने को कुछ भी न मिले, हम एक दूसरे का अधरामृत पीकर जी लेंगे। मृत्यु मुझे ले जाने के लिए आ जाए तो जो हंसते हंसते यमराज से कह सके कि मेरे प्रियतम के साथ मुझे भी ले चलो। देवयानी मेरी इस भूख को कभी मिटा ना सकी। एक बार मैंने देवयानी से ऐसे ही कहा, मेरी एक इच्छा है, किंतु शायद वह इस जन्म में पूरी होने से रही। उसने हंसते हंसते कहा, संसार में ऐसी कौन सी बात है जो हस्तिनापुर के महाराज को उनके चाहने पर भी प्राप्त न हो सकेगी। मैंने उत्तर दिया, गरीबी, यानी क्या दरिद्र होने की इच्छा है आपकी? हाँ, कभी कभी मेरे मन में आता है कोई तगड़ा शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण करे, उस युद्ध में मेरा पराभव हो जाए, फिर वेश बदलकर तुम और मैं लुकते छिपते जंगल में कहीं निकल जाएं, वहां पहाड़ी गुफाओं में जाकर रहें, मैं शिकार मारकर लाऊं, तुम मांस को भूनकर उसका स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ, मैं पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर नीचे डालूं और तुम पेड़ के नीचे खड़ी होकर उन्हें चुनकर इकट्ठा कर लो। पास से सांप सरसराता निकल जाए तो तुम डरकर मुझसे चिपक जाओ और मैं सोचूं कि उस आलिंगन में भय की अपेक्षा प्यार ही अधिक है। रात में अपनी गुफा में हम एक दूसरे पर प्रदीर्घ चंबनों की बरसात कर रहे हों और तभी कहीं से एकाध जगन हमारे मुख के पास जगमगा जाए और यह देखकर कि वनदेवी ने अपने इस नन्हे से दीपक की रोशनी में हमारा राज जान लिया है, तुम शर्मा जाओ। शायद मैं और भी काफी समय तक इसी तरह कुछ बोलता रहता, किंतु देवयानी ने उकताहट से कहा, लगता है आप नहुष महाराज के घर गलती से पैदा हो गए। आपको तो किसी कवि के घर, किंतु मैं नहुष महाराज का पुत्र था, हस्तिनापुर का राजा था, इसीलिए तो उसने मुझसे विवाह किया था। उसको राजवैभव से प्रेम था, महारानी के पद से प्रेम था, ययाति से नहीं। ययाति तो उसकी इच्छा पूर्ति का मात्र एक साधन था। यह अनुभूति मुझे बार बार बेचैन बना देती। फिर भी देवयानी को प्रसन्न रखने के लिए जो भी करना संभव था मैंने किया। वह माँ का अपमान करती, शर्मिष्ठा का जीना हराम कर देती, दिन रात अपने ही सनक के अनुसार मनमाना आचरण करती, किंतु मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया। ये मेरी सज्जनता नहीं, कोरी दुर्बलता थी। झगड़ा मुझे पसंद नहीं था, दोहक मैं चाहता नहीं था। मैंने निश्चय किया था यथासंभव अधिकतम सुख में लीन रहूंगा। दिन में देवयानी के सारे दोष मेरे ध्यान में आते, किंतु सांझ ढलने पर रात होते ही मैं उसके मिलन के लिए आतुर हो उठता। हमेशा महसूस करता कि यह दो मनों का मिलन नहीं है, किंतु जो सुख मिल रहा था उसे छोड़ने के लिए भी मन तैयार नहीं था। जाने अनजाने उसने मुझे अपने सौंदर्य पाश में उलझा रखा था, किंतु अपना एक भी दुख दिल खोलकर मैं उसे बता न सका। हमारे विवाह के थोड़े दिनों बाद ही वृद्ध अमात्य का देहावसान हो गया। उनके बड़े लड़के को अमात्य बना दिया गया, किंतु उसकी कार्यक्षमता में मुझे विश्वास नहीं था। कभी कभी समाचार आने लगे थे कि उत्तरी सीमा पर दस्यु लोग उपद्रव मचाने लगे हैं। कभी टाल देता, कभी इन समाचारों से व्यग्र हो उठता, किंतु देवयानी ने एक बार भी मुझसे इस व्यग्रता का कारण जानना नहीं चाहा। मैंने भी उसे बताया नहीं। किसी के मन में अपनत्व जगाने के लिए पहले उसके दिल को जीतना होता है, किंतु देवयानी यह बात जानती ही नहीं थी। जो निरंतर अपने ही बारे में सोचा करते हैं, आठों पहर आत्म पूजा में ही लीन रहते हैं, दिन रात अपनी ही दृष्टि से दुनिया को देखा करते हैं, यही नहीं बल्कि अपने से परे किसी दुनिया का अस्तित्व मानने से भी इनकार करते हैं, उनकी समझ में यह बात शायद कभी आती ही नहीं है। यह तो एक ऐसी हकीकत है जैसे बहरा व्यक्ति संगीत का आनंद नहीं ले सकता और अंधा प्रकृति की सुंदरता पर मोहित नहीं हो सकता। आत्म पूजन में लगे व्यक्ति भी मन से अंधे और अंतःकरण से बहरे हो जाते हैं। देवयानी हर चीज के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेती थी, कोई राय कायम कर लेती थी। इस राय को बदलने के लिए वह कभी तैयार नहीं होती और किसी भी बात की तह में उतना ही जाती जितना कि उसकी इस पहले से ही बनी बनाई धारणा या राय के लिए पोषक होता। हमारे विवाह के बाद पहले नगरोत्सव की बात है।
वह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कदम कदम पर नई महारानी पर प्रशंसा के फूलों की बरसात होती रही। हर रात नाना प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन रहता। हम दोनों उन्हें देखने के लिए उपस्थित रहते। पहले ही दिन मेरे परदादा पुरुरवा के जीवन पर आधारित नाटक खेला गया। मूल कथावस्तु श्रृंगार और करुणा से परिपूर्ण थी, इसीलिए दर्शक नाटक में खो से गए। पुरुरवा का अभिनय करने वाला अभिनेता जितना रौबदार था, उतना ही संगीत निपुण और अभिनय का माहिर था। फलस्वरूप नाटक के प्रत्येक प्रसंग के साथ दर्शक एकरस होते गए। किन्हीं शर्तों पर उर्वशी ने पुरुरवा के साथ रहना स्वीकार किया होता है। अनजाने में ही पुरुरवा उन शर्तों को भंग कर बैठता है। उर्वशी उसे छोड़कर चली जाती है। उसके वियोग में राजा पागल हो जाता है। उसकी खोज में जंगल घूमता हुआ अंत में वह एक जलाशय के पास आता है। वहां उसे अपनी प्रियतमा दिखाई देती है। राजा अपने साथ लौट चलने के लिए उसकी काफी मिन्नतें करता है, किंतु उर्वशी की कठोरता भंग नहीं होती। निराश होकर राजा आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाता है और कहता है, हे उर्वशी, तेरे साथ क्रीड़ा कर चुके तेरे पति का शरीर इस कगार से नीचे गिर जाए, या कहीं पर पड़ा रहने पर जंगल के हिंस्र भेड़िए उसे फाड़ ठाड़ कर खा जाए। उर्वशी उत्तर देती है, हे पुरुरवा, आप प्राण त्याग न करें, इस कगार से व्यर्थ ही न कूदें, अपने शरीर को अमंगल भेड़ियों का भक्ष्य न बनाएं। राजन, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, स्त्रियों के साथ हमेशा स्नेह बना रहना असंभव है, क्योंकि उनका दिल भी भेड़ियों के दिल के समान ही होता है। इतना कहकर उर्वशी अदृश्य हो जाती है। राजा उस स्थान को जहां वह खड़ी थी अपनी बाहों में समेटने की कोशिश में मूर्छित होकर गिर पड़ता है। इस अंतिम दृश्य को देखकर सारे दर्शक व्याकुल हो गए और अफसोस करने लगे। महिला दर्शकों को भी उर्वशी का वह अंतिम वाक्य बहुत कठोर प्रतीत हुआ। कुछ ने उसे सुनकर अपना माथा झुका लिया। उस वाक्य पर ताली पीटने वाली अकेली देवयानी ही थी। उसकी तालियों की आवाज सुनकर दर्शक अपनी करों तंद्रा से जागे और घूरकर एकटक महारानी की ओर देखने लगे। देवयानी हंसते हुए विजयी मुद्रा से मेरी ओर देख रही थी। उस क्षण एक विचित्र कल्पना मन को डस गई कि इस पीढ़ी की उर्वशी वह है और पुरुरवा मैं हूं। उस दंश की जलन नहीं, उस दंश की याद भी न आए सो ही अच्छा। दूसरे दिन के कार्यक्रम में ऋग्वेद में वर्णित अगस्त्य लोपामुद्रा के संभाषण पर आधारित एक प्रहसन रखा गया था। अगस्त्य ब्राह्मण थे और लोपामुद्रा क्षत्रिय राजकन्या थी। देवयानी को मैंने कुएं से बाहर निकाला था, तब उसने इसी लोपामुद्रा का उल्लेख किया था। इसलिए मैंने मजाक में उससे कहा, क्या ही अच्छा होता कि प्रहसन में अगस्त्य का अभिनय मैं और लोपामुद्रा का तुम करती। प्रहसन शुरू हुआ। विवाहित होते हुए भी अगस्त्य ने दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, किंतु अब उसे लोपामुद्रा से शरीर सुख की चाह थी। वह उससे संभोग सुख पाने के लिए मचल रहा था। वह उससे कह रहा था, प्रतिदिन उषा नया सवेरा लेकर दुनिया में आती है, किंतु वही हर सवेरा तुम्हें और मुझे बुढ़ापे के नजदीक खींच कर ले जाता है। बुढ़ापे में मनुष्य की सभी इंद्रियों शिथिल हो जाती हैं। उसके शरीर का सौंदर्य कुंभला जाता है। प्रिय लोपामुद्रा, इस कटु सत्य के परिवेश में अब हम दोनों का एक दूसरे से अलग रहना बेकार नहीं लगता तुम्हें? इस तरह की अलगाव में कौन सी बुद्धिमानी है? उसमें क्या सुख धरा है? अगस्त्य की इन बातों पर लोपामुद्रा शंका उपस्थित करती है। उसकी शंका का समाधान करने के लिए अगस्त्य कहता है, पति पत्नी के संयोग सुख में अनुचित कुछ भी नहीं। यह सुख इतना निषिद्ध होता तो आदि शक्ति ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग क्यों बनाया होता? इस पर भी लोपामुद्रा उसे आलिंगन नहीं करती। फिर अगस्त्य उसे बताता है कि कैसा उसका शरीर काममय हो गया है और कैसे उसकी अवस्था उस महानद जैसी हो गई है जो उसकी धारा को रोकने के लिए बनाए गए सभी बांधों को तोड़ ताड़ कर बाहर निकल आता है। अंत में लोपामुद्रा उसके कंधे पर सिर रखकर इतना ही कहती है। पुरुष कहकर बताते हैं, स्त्रियां कहकर नहीं बताती, किंतु दोनों को एक ही सुख का आकर्षण रहता है। इस प्रहसन का दर्शकों ने बड़ी रसिकता से कुछ रंगीनी से भी स्वागत किया, किंतु देवयानी प्रहसन पर रुष्ट हो गई, विशेषकर उसके अंतिम दृश्य से। उसने मुझसे कहा, यह लोपामुद्रा भी महामूर्खा है। उसको चाहिए था कि इस दढ़ियल को वैसा ही टका सा कोई उत्तर दे देती जैसा कल उर्वशी ने पुरुरवा जी को दिया था। तीसरे दिन के कार्यक्रम में देवयानी को अवश्य बहुत आनंद आया। एक राजा शत्रु का भेद पाने के लिए नर्तकी का स्वांग रचकर जाता है और भेद पाने में सफल होकर लौट आता है। नर्तकी का अभिनय एक कुशल नर्तकी नहीं किया था, किंतु उसे देखते देखते देवयानी ने मुझसे कहा, इस राजा को नर्तकी का यह स्वांग कितना माकूल लगता है।
कब से मैं यही सोच रही हूं कि आपके लिए किसका स्वांग इतना ही माकूल रहेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, आप ऋषि का स्वांग लें तो वह खूब माकूल रहेगा। जटा और दाढ़ी लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊं, हाथ में कमंडलू और बगल में मृगाजिंदे दिया तो आपका स्वांग देखकर मैं भी धोखा खा जाऊंगी। इतना कहकर वह जोर से कहकहा लगा बैठी। रंगमंच पर नर्तकी का अंतिम नृत्य चल रहा था। वह बेहद दर्शनीय था, किंतु उसमें हंसने लायक क्या बात है, एक भी दर्शक की समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने अपनी हंसी रोक ली। उसके द्वारा किए गए अपने मजाक का मजाक में ही उत्तर देने के लिए मैंने कहा, बचपन में ही वचन दे रखा है मैंने माँ को। किस बात का? यही कि मैं कभी सन्यासी नहीं बनूंगा। अच्छा, देखती हूँ आप कैसे नहीं बनते। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी ओर देखकर वह फिर से जोर जोर से क्या कहे लगाने लगी। दूत लगातार समाचार लेकर आने लगे कि उत्तरी सीमा पर दस्युओं का उपद्रव बढ़ता जा रहा है। बीच के समय में पिताजी के पराक्रम के कारण, विशेषतः उनके हाथों इंद्र का पराभव हो जाने के कारण, इस तरह की सभी वनवासी कबायली जातियों के लोग हमारे राज्य पर किसी भी तरह से आक्रमण नहीं कर रहे थे। फिर से एक बार पिताजी की तरह अपना आतंक और धाक जमाए बिना ये उपद्रव शायद रुकते नहीं। यही सोचकर मैंने स्वयं सेना लेकर सीमा पर जाने का निश्चय कर लिया। मेरे प्रयाण का मुहूर्त तय हो गया। दिन बीतने के साथ वह समीप आने लगा। मैंने सोचा था कि मेरे वियोग की कल्पना से देवयानी व्याकुल हो जाएगी, किंतु प्रयाण के एक दिन पहले रात में भी वह शांत थी। मेरे यह कहने पर कि तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेला जाने को कतई जी नहीं कर रहा है, उसने हंसकर मस्खरी करते हुए कहा, आप अश्वमेध के घोड़े के साथ वाकई गए तो थे ना, या महज किसी पास वाले देहात में जा बैठे थे और घोड़ा वापस आ गया तो दिग्विजयी वीर कहलाने के लिए उसके साथ हो लिए और राजधानी आ गए? उसकी यह बात मेरे दिल को बेहद बुरी लगी। हंसी मजाक करने का भी कोई समय होता है या नहीं? देवयानी ने कोई युद्ध शायद देखा नहीं था। उसकी भीषणता की भी शायद उसे कोई कल्पना नहीं थी। युद्ध की विभीषिका से भी लगता था वह अपरिचित ही थी, किंतु यह जानकर कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ, शायद युद्ध में मैं घायल भी हो सकता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आने चाहिए थे। अपने लिए किसी की आंखों में आंसू भराए देखने में एक अपूर्व आनंद होता है। केवल आनंद ही नहीं, धीरज बंधाने की बड़ी शक्ति भी हुआ करती है उन आंसुओं में। किंतु देवयानी ने मेरे लिए ऐसे आंसू नहीं बहाए, कभी नहीं बहाए। अरुणोदय होते ही मैंने माँ के चरण छूकर आशीर्वाद मांगा। अब देवयानी हाथों में कुमकुम थाल लिए मेरे भाल पर टीका लगाकर मेरी आरती उतारे और मुझसे विदा कहे। बस इतना ही कार्यक्रम शेष रहा था। शर्मिष्ठा कुमकुम थाल लिए आ पहुंची। थाल देवयानी के हाथों में देने के लिए वह आगे बढ़ी। तभी एक दासी जल्दी जल्दी भीतर आई और उसने देवयानी से कहा, बाहर एक दूत आया है। दूत? किसका दूत? महाराज विश्वपर्वा का, महर्षि शुक्राचार्य का पत्र लेकर। पिताजी का पत्र? यानी उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? देवयानी बाहर जाने लगी। पुरोहित महारानी जी मुहूर्त बुदबुदाते रहे। पता नहीं देवयानी ने सुना या नहीं, वह जल्दी जल्दी महल से बाहर चली गई। मुहूर्त टला जा रहा था, इसलिए पुरोहित भुनभुनाने लगे। आखिर माँ ने शर्मिष्ठा से मेरी आरती उतारने के लिए कहा। उसने मुझे कुमकुम तिलक किया। शर्मिष्ठा का वह पहला स्पर्श, क्या मनुष्य का स्वभाव उसके स्पर्श से भी प्रकट हो जाता है? देवयानी शर्मिष्ठा से निःसंदेह सुंदर थी, किंतु उसके स्पर्श से मुझे हमेशा किसी पाषाण मूर्ति का स्मरण हो आता था। शर्मिष्ठा के इस स्पर्श से मुझे एकदम किसी पुष्पलता की याद आ गई। आरती उतारकर मेरे मस्तक पर अक्षत डालते समय उसने सुनाई दे ना दे इतने क्षीण और कोमल स्वर में कहा, संभल कर रहिएगा। उन 3 शब्दों से मेरा संतप्त मन शांत हो गया। मैंने शर्मिष्ठा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। देवयानी मुझे जो नहीं दे सकी वह शर्मिष्ठा मुझे दे रही थी। देवयानी किसी नन्हे बालक के समान नाचती हुई पिता का पत्र लेकर भीतर आई। मुहूर्त टल जाने की बात को लेकर पुरोहित की भुनभुनाहट अब भी जारी थी, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। मेरे माथे पर कुमकुम तिलक लगा देखकर देवयानी ने कहा, अरे मैं वैसी ही चली गई थी है ना, बिना आरती उतारे। तुरंत वह माँ की ओर मुड़ी और बोली, माताजी, महाराज निश्चय ही विजय पाकर आएंगे। ठीक इसी समय पिताजी का आशीर्वाद मिला है उन्हें। उसने वह पत्र पढ़ने के लिए मेरे हाथों में दे दिया। मैं पढ़ने लगा। तुम्हारा कुशल क्षेम जानकर प्रसन्नता हुई। अब मैं तपस्या करने के लिए वास्तव में मुक्त हो गया हूँ। कई बार मन में विचार आया कि देवते का मुख अवलोकन करने के बाद ही तपस्या करने के लिए बैठे, किंतु तुम्हारे जाने के बाद आश्रम जैसे खाने को दौड़ता है। यहाँ मन लगाकर मेरी सेवा में लगे रहने वाले शिष्य हैं। विश्वपर्वा तो मुझे अपनी आंखों का तारा मानता है। वैसे देखा जाए तो सभी दृष्टियों से सुखी दिखाई देता हूँ।
मुझे किसी बात ही कमी नहीं है, किंतु फिर भी मन के किसी गहरे कोने में लगातार लगता रहता है कि जरूर कोई कमी हो गई है। पता नहीं ससुराल जाने वाली हर लड़की के पिता की ऐसी ही अवस्था होती है या नहीं। शायद मेरी इस बेचैनी का कारण यह भी हो सकता है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, किंतु तुम्हें प्यारे लगने वाले कुंजों की लताओं को फूलों से लदी देखकर मन में आता है, काश आज मेरी देवयानी यहाँ होती। कितनी तत्परता से उसने ये सारे फूल तोड़कर मेरी पूजा के थाल में रख दिए होते। तुमने खास मेरे लिए जो मृगाजिन बनवाया, मैं उसी पर बैठता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तुम्हारी पायल यहीं आश्रम के कोने में पड़ी है। कोई शिष्य झाड़ू लगाने आता है तो उन्हें इधर से उधर रख देता है, तब वह छमछमाती है। तब मुझे लगता है शायद यह पायल मुझसे पूछ रही है, हमारी स्वामिनी कब आएगी। ऐसी मनस्थिति में व्यर्थ समय खोने के बजाय सोचा है तपस्या करने बैठ ही जाऊं। संजीवनी विद्या की रक्षा मुझसे ठीक ढंग से नहीं हो पाए। भगवान शंकर जी इसलिए मुझ पर नाराज भी हुए होंगे। शायद अब पहले से अधिक कठोर तपस्या करनी पड़े। किंतु विश्वास करो बेटी, तुम्हारा पिता किसी अपूर्व विद्या को प्राप्त किए बिना तपस्या पूर्ति का समापन नहीं करेगा। शायद तुम चाहोगी कि तुम्हारा पिता व्यर्थ में यह देहदंड न उठाए, किंतु देवयानी यह शक्ति का संसार है। ऐसी अपूर्व शक्ति मैंने प्राप्त की थी। मेरे दुर्भाग्य से दुर्भाग्य काहे का अपनी मदिरा भक्ति के कारण मैं उसे खो बैठा। किंतु इस तरह की कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त करके समस्त संसार पर स्वामित्व प्रस्थापित करते हुए सम्मान के साथ जीना एक बात है, और किसी प्रकार की कोई शक्ति पास न होने के कारण गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास बनकर दुर्बलता का क्षुद्रता का जीवन बिताते रहना दूसरी बात है। पहला जीना सच्चा जीना है, दूसरा जीना जीते जी आई मौत के समान है। मृत्यु के बाद आदिशक्ति मुझे आकाश में स्थान देने का निश्चय करती है तो मैं उससे कहूंगा, अन्य सभी नक्षत्रों से अधिक तेजस्वी बनाकर यदि आप मुझे यहाँ रखना चाहो तभी मैं आनंद के साथ इस गगन मंडल में रहूंगा। यदि नहीं तो एक मामूली टिमटिमाता तारा बनकर यहाँ रहने की मेरी इच्छा नहीं। उससे तो मैं धरती पर सर्वश्रेष्ठ पाषाण बनना पसंद करूंगा। अब तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा क्यों मैं तपस्या के लिए इतनी जल्दी मचा रहा हूँ। ये पत्र पाते ही तुम चल दो तो गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हारी और मेरी भेंट हो सकती है। पहले वर्ष हर 3 महीनों बाद और दूसरे वर्ष 6 महीनों बाद मैं एक दिन गुफा से बाहर लोगों को दर्शन देने के लिए आया करूंगा। उसके बाद तपस्या पूरी होने तक मैं एकांत में रहूंगा और मौन रखूंगा। फिर जनता को दर्शन देने के लिए मैं बाहर आऊं या ना आऊं यह तो स्वयं भगवान शंकर जी की इच्छा पर निर्भर रहेगा। तुमसे मिलने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे पतिदेव को राजकाज से अवकाश मिल सकता हो तो उन्हें भी अपने साथ लेते आना। उन्हें अनेक उत्तम आशीर्वाद। पत्र पढ़कर पूरा करते ही मैंने ऊपर देखा। शर्मिष्ठा अतीव उत्सुकता से मेरी ओर देख रही थी, शायद इस आशा से कि शुक्राचार्य ने अपने पत्र में उसके बारे में भी कुछ लिखा हो। कम से कम आशीर्वाद ही लिख दिया हो तो मैं तुरंत ही वैसा उसे बता दूंगा। किंतु मैंने कुछ बताया नहीं तो वह एकदम निराश हो गई। उसकी भावपूर्ण और करुणा से भरी आंखें मानो मुझसे पूछ रही थीं, मुझे मालूम है मैं एक दासी हूँ, किंतु मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मुझे भी दिन रात अपने माता पिता का कुशल क्षेम मालूम करने की चिंता लगी रहती है। इतने दिन हो गए पिताजी ने एक बार भी मेरा हाल हवाल तक नहीं पूछा है। देवयानी हर 15 दिनों बाद अपने पिता को पत्र भिजवाती है। उन पत्रों के साथ मेरा पत्र भी भिजवाया जा सकता था, किंतु मैं पिताजी को लिखूं भी क्या? यही कि दासी बनी तुम्हारी बेटी बहुत सुख से है, या ऐसा ही कुछ सोचकर मैंने एक लंबी आह भरी। मेरी आह सुनकर देवयानी ने कहा, महाराज इतना बुरा न मान लें, मैं पिताजी का केवल दर्शन कर तुरंत लौट आऊंगी। वहां मैं कोई अधिक दिन नहीं ठहरूंगी। स्त्रियां मायके जाएं, तब भी उनके सारे प्राण ससुराल में ही उलझे रहते हैं। राजप्रासाद से कूच करने का मुहूर्त टल जाने के कारण पुरोहित हाथ मल रहे थे, किंतु उनकी ओर कोई ध्यान न देते हुए देवयानी ने मुझसे कहा, सोचती हूँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आज ही निमंत्रण भिजवा दूं। वह किस बात का? मैंने आश्चर्य से पूछा। मिलकर मेरे लौट आने के बाद उनकी अभीष्ट सिद्धि के लिए एक यज्ञ कराने की सोच रही हूँ। तब तक महाराज भी लौट आएंगे। मैंने हंसकर कहा, भाई मैं जा रहा हूँ दस्युओं के उपद्रव को समाप्त करने, उनका स्वागत स्वीकार करने के लिए नहीं। शायद महीने भर में लौट भी आ सकता हूँ। शायद वह कुछ नहीं चलेगा जी, आप बीच में यहाँ आएंगे और यज्ञ देखकर फिर जरूरत हो तो आएंगे। उसकी बात का डटकर विरोध करने की मैं सोच ही रहा था कि माँ उसकी सहायता करने आ पहुंची। शायद बुढ़ापा आ जाने के कारण या देवयानी द्वारा उसके सारे अधिकार छिन जाने के कारण माँ आए दिन पारमार्थिकता की ओर अधिक झुकती जा रही थी।
इस आशा से कि चलो यज्ञ के लिए ही सही बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन होगा, उनके दर्शन का लाभ मिलेगा, उनके प्रवचन सुनकर मन को कुछ शांति मिलेगी। उसने देवयानी की बात का समर्थन किया। मैंने चुपचाप देवयानी के उस संकल्प को स्वीकृति दे दी। उसने मुझसे कहा, यज्ञ की सारी सिद्धता कर लेने के बाद ही मैं जाऊंगी। कम से कम 50 प्रमुख ऋषि पधारेंगे, ऐसा प्रबंध कर देती हूँ। कचदेव को भी बुला लिया जाए। कच, मैं चकरा गया। कच की इतनी आवभगत देवयानी क्यों किए जा रही है? उस पहली रात में तो इसने बड़ी अकड़ के साथ मुझे सुनाया था कि कच को मदिरा से बड़ी घृणा है। जब तब ये अपने पिता के बड़प्पन का सहारा लेती है, उनकी तपस्या की शान बघारती है, सो तो समझ में आ सकता है। किंतु कच का इसके मन पर इतना प्रभाव क्यों है? संजीवनी प्राप्त करने के लिए वह शुक्राचार्य के आश्रम में कई दिनों तक रहा था। उन दिनों इन दोनों में किसी प्रकार के संबंध रहे होंगे। इनके दिल में प्रण की भावना जागी थी, या दोनों की भावना का रूप कुछ भिन्न नहीं था। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 7। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।